अगर आप भी अपने सादा से ड्रेस पर मिरर वर्क करना चाहते हैं और परेशान है कि मिरर को हम अपने शर्ट पर किस तरह से अटैच करें, अपने सिंपल से ड्रेस को हम प्यारी सी लुक जो है ना दे सकें, तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मार्केट में आजकल प्यारी प्यारी सी लेसेस आई हुई हैं और इन लेसेस की मदद से ही हम अपनी नेक लाइन को और स्लीव्स पर प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है बना सकते हैं और किस तरह से इनमें से हम पैचेस को कट कर सकते हैं और अपनी शर्ट को एक डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। तो टोटल जो है A to Z प्रोसेस आपके साथ शेयर किया जाएगा। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इंशाल्लाह आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और काइंडली जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे आप सबके लिए ऐसी प्यारी प्यारी सी वीडियोस लेके आती रहती हूँ और इसके साथ साथ बड़े अच्छे से आइडियाज़ भी देती रहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना मत। तो लेते हैं वीडियो का स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR डिज़ाइनर। आई होप मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। तो जी, सीज़न जो कि चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने फैब्रिक ले लिया है, ठीक है। और इस पर ना मैं ये मिरर वर्क की जो लेसेस है ना ये यूज़ करने वाली हूँ। ये लेसेस मुझे बड़ी पसंद आई थी और फिर जो ये वाली लेस है ना ये मैंने इस ड्रेस के कलर के साथ मैच करके ली थी और ये भी मेरे पास लेस पड़ी थी। तो मेरा दिल था कि मैं मेहरून शेड वाली लेस का जो है ना वो अपनी ड्रेस पे यूज़ करूँ। तो इसके साथ ही ना मैच करके मैंने ये फैब्रिक लिया है ड्रेस का। और ये वाली जो लेस है ना ये मैंने फिर बाद में बाय की थी, ठीक है। मिरर लेसेस तो आजकल मार्केट में बड़ी प्यारी प्यारी सी लेसेस आई हुई हैं। आप कोई भी लेसेस लेके ना तो अपने ड्रेस को बड़ी ही स्टाइलिश सी फैंसी लुक दे सकते हैं। तो ये देखिएगा किस तरह से इस लेस की कटिंग करके ना इसी में से हमने स्लीव्स के लिए और नेक लाइन के लिए पैचेस रेडी किए हैं। किस तरह से किए हैं एक सिंगल लेस की हेल्प से। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी सी टिप्स मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो ये देखिएगा मुझे ना कुछ इस तरह से जो बॉर्डर है ना लेस का वो तो हम शर्ट के दामन पर ऐसे ही अटैच कर लेंगे, पर लेकिन कंप्लीट लुक जो है ना इसको देने के लिए कि एक फुल सेट लगे नेक लाइन का और स्लीव्स का। और वैसे भी हम लेसेस लगा के भी स्लीव्स का डिज़ाइन बना सकते हैं, पर लेकिन ना माशाल्लाह से जो ये लेस थी ना काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई थी इसकी। तो फिर या तो फिर लेस स्लीव्स पे लगती, दामन पे ना लगती तो फिर भी था, पर लेकिन मैंने ज़्यादा ना इसको हैवी लुक नहीं देनी थी। तो इसलिए ना जो बॉर्डर था ना वो मैंने दामन के लिए चूज़ किया इसमें, और स्लीव्स के लिए ना इस तरह से पैचेस कट करके फिर मैंने सोचा कि पैचेस का यूज़ कर लूँ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह ना आपके लिए भी ये आइडियाज़ हैं कि किस तरह से अगर आप ज़्यादा हैवी लुक नहीं देना चाहती, कुछ सेट अपना बनाना चाहती हैं नेक लाइन का और स्लीव्स का, तो फिर आप ना इस तरह से लेस में से ही पैचेस कटिंग करके ना अपनी शर्ट पर अटैच कर सकती हैं। एक पैच मैंने कट कर लिया है और इस तरह से दूसरा पैच मैं निकाल रही हूँ और डिफरेंट इसकी कटिंग मैंने की है। क्या आप देख सकती हैं जो पहले वाला पैच मैंने कटिंग की है उसकी कटिंग डिफरेंट थी और इसकी डिफरेंट है। और जो सिलाई का मार्जिन है ना इतना हमने एक्स्ट्रा कटिंग करनी है ताकि अगर हम स्टिचिंग के वक्त ना हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये मैं पैच देख रही थी स्लीव्स पर किस तरह लगेगा, तो मुझे बेस्ट लग रहा था। पर देखिए आगे देखते हैं कि इसको किस तरह से अटैच करना है। तो ये शर्ट के लिए कपड़ा मैंने निकाल लिया है, फ्रंट साइड बैक साइड, और इनको अच्छे से प्रेस करने के बाद ना इस स्केल की हेल्प से मैं आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ और मुझे बड़ी ही आसानी रही थी इसके साथ कटिंग करने में। और छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और आप भी यहाँ से बहुत आइडियाज़ ले सकती हैं।
इसके बाद ना इसे मैंने कट कर लिया था इस तरह से, और जो सिलाई जहाँ तक आएगी ना वहाँ पे मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए थे। और ये जो ना शर्ट की फ्रंट साइड से इतनी एक्स्ट्रा कटिंग होती है, इसी स्केल की हेल्प से मैंने कटिंग की थी और बहुत इजीली जो है ना ये मैंने कटिंग कर ली थी। और जो शर्ट की फ्रंट साइड है उस पे हम पेच और लेस का यूज़ करेंगे, और जो शर्ट की बैक साइड की नेकलाइन है ना उसको मैंने इसी स्केल से कट किया था, और बहुत इजीली और बिल्कुल राउंड, जैसे कि बैक साइड पे नेकलाइन होती है ना बिल्कुल वैसे बनी थी। ठीक है, और इस तरह के स्केल का आइडिया इसलिए दे रही हूँ कि जिन सिस्टर्स को कटिंग वगैरह नहीं आती ना, तो इस स्केल की हेल्प से बड़ी आसानी से अपनी ड्रेस की कटिंग कर सकती हैं। तो ये देखिएगा फ्रंट साइड की कटिंग मैंने नहीं की है, और अब इस पेच की हेल्प से और लेस की हेल्प से, ग्लू स्टिक की हेल्प से हम किस तरह से इस नेक लाइन को बनाने वाले। तो जो सेंटर लाइन है ना इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है, और जहाँ तक नेक लाइन आएगा ना वहाँ पे मैंने पॉइंट्स ले लिए हैं, और इस तरह ना आइडिया ले रही हूँ पेच और लेस का कि कितनी जो है ना यूज़ होगी लेस, इसकी लेंथ कितनी रखनी है, और उसको ना कटिंग करके मैंने ग्लू स्टिक के साथ अटैच कर लिया था इस तरह से। ठीक है, और इसके ऊपर भी मैंने पेच रख के ना इस तरह से ग्लू स्टिक की हेल्प से ही पेस्ट कर लिया था। बहुत सिंपल, बहुत इजी है। इसके बाद बारी आती है पेस्टिंग पेपर की जो नेकलाइन हमने इसके ऊपर अटैच करनी है ना, और किस तरह की नेकलाइन जो इसके लिए कटिंग होगी, जिससे कि अगर बिगनर्स भी बनाना चाहे ना फर्स्ट टाइम, वो भी इस तरह की नेक लाइन को बड़ी आसानी से बना सकेंगे। तो मेजरमेंट सारी मैंने इसके ऊपर लिख दी थी, और इस तरह से मैंने नेक लाइन जो है कट कर ली थी, और इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। और सिंपल है, ग्लू स्टिक के साथ पहले मैंने अटैच कर लिया है। मुझे कोई भी डर नहीं था कि मेरी नेक लाइन कैसी बनेगी, जस्ट मैंने इसके ऊपर सिलाई ही लगानी थी, और मेरी जो नेक लाइन थी ना बन के रेडी हो जानी थी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए ना बड़ी अच्छी टिप है कि इस तरह ग्लू स्टिक का यूज़ करके हम अपने ड्रेस को बड़ी आसानी से घर पे ही स्टिच कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, और यहाँ तक मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब मैं दोबारा से उसी लेस पे जा रही हूँ जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था, और ये नेकलाइन जो मैंने कटिंग की थी ना एक्स्ट्रा कपड़े पे इसको मैंने पेस्ट कर लिया था, और इस तरह से ना किनारे किनारे पे मैं इसके ना स्टिचिंग कर रही हूँ, कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ इसका, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसकी बाद में हम कटिंग कर लेंगे, तो ये बिल्कुल नीट जो है ना इसकी लुक आ जाएगी इस तरह से। और इसके साथ ना अब हम इसकी सेंटर लाइन बना लेंगे, या तो आप आयरन से बना लें या आप चॉक की हेल्प से बना लें। ठीक है, अब मैं मशीन के पास ही थी इसलिए भी मैंने चॉक की हेल्प से इसकी सेंटर लाइन बना ली, और इसकी सेंटर लाइन और शर्ट की सेंटर लाइन को मिलाते हुए ना अब इसको मैं पिन अप कर लूँगी, और इस तरह नेक लाइन की जो कटिंग की थी ना उसके किनारे किनारे पे इसको स्टिच करती जाऊँ। सेंटर लाइन का बिल्कुल ख्याल रख के फिर हमने इसको अटैच करना है, बाकी काम इजी है हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक जी हमारा नेक रेडी था। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली थी, 1/2 इंच का मार्जिन रख के छोटे छोटे से नोचेस लगा लिए थे, और इस तरह से हम इसको फोल्ड करके आयरन कर लेंगे, और आयरन करने के बाद हम इसकी करेंगे तरपाई। सिलाई के साथ जो है ना काम नीट नहीं होगा, हम इसकी तरपाही करेंगे। तो ये देखिएगा नेक लाइन हमारी यहाँ पे रेडी है। तो जी बिगनर्स है ना जितने भी मेरे वीडियो पे न्यू है, बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, और इस तरह से नेक लाइन को ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपके लिए मेरी वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इस तरह ना ये लेसिस के ना फिक्स करने के लिए ना यहाँ पे छोटे छोटे से हाथ वाली सुई की मदद से ही स्टिचेस लगा दिए। तो इस तरह देखिएगा बड़ी नीट सी इसकी लुक आ गई थी। और जो शर्ट की बैक साइड की नेकलाइन है ना उसको मैंने अरे पट्टी कट करके स्टिच कर लिया था और तरपाई लगा ली थी। और ये देखिएगा स्लीव्स को शर्ट से अटैच कर दिया था। अब आती है इस पे डिजाइनिंग की। ये है सेंटर लाइन स्लीव्स की, ठीक है। और इस पे अब हमने पैचेस यूज करने हैं। दोनों पैचेस मैंने रख के देखे हैं कौन सा ज्यादा प्यारा लग रहा था। ये जो नेक लाइन का मैंने अटैच किया था ना बिल्कुल सेम उसी के साथ पैच है। और डिस्टेंस में देख रही थी कितनी ऊंचाई पे इसको रख के सेट करना है। और ये जो दूसरी पैच है ना जो मुझे अच्छा लग रहा था स्लीव्स के लिए ही, उसको मैंने रखा। तो फिर मेरा दिल था कि मैं इसी को ही अटैच करूँ। और अब मैं ना डिस्टेंस चेक कर रही थी कितनी ऊंचाई पे मैंने इसको रख के सेट करना है, लगाना है।
तो ये आप भी नोट कर लीजिएगा। तकरीबन 3.5 इंच की हाइट पे ये हाफ जो है ना ये तो मार्जिन सिलाई में चला जाएगा ना, तो अब इस पॉइंट से रख के ना 3.5 इंच मैंने ऊपर मार्क लगा लिया था। इस मार्क तक ना हमने कटिंग करनी है, ठीक है। और कटिंग के बाद जब इसकी स्टिचिंग होगी ना, तो स्टिचिंग के ऊपर रख के ना इस तरह से हम पेच को लगाएंगे और स्टिचिंग जो है ना यहाँ से नज़र नहीं आएगी और ये ना चौक बन जाएगा इधर से इस तरह के स्लीव्स के डिज़ाइन जो है ना बड़े ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। और इस तरह से कटिंग की है ना तो ये स्टिचिंग में आएगी और स्टिचिंग हमारी इजी बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप लाजमी इसकी कटिंग कीजिएगा। और अब चलते हैं हम इसकी स्टिचिंग की तरफ। और इसके लिए ना मैंने पल्टा लगाना था और पल्टे की कटिंग के लिए ना जितनी मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ ना पट्टी की, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तकरीबन 2 इंच चौड़ाई की पट्टी जो है ना यहाँ पे हम कट कर लेंगे और सेम जो है ना इसी चौड़ाई की जो है ना वो मैं चौक के लिए और बैक साइड की शर्ट के लिए ना पल्टा कट कर लूँगी, ठीक है। इस तरह से हम कपड़े में से तार निकाल लेंगे और सीधा सीधा ना उसी के ऊपर आकर हम इसको कट करते जाएंगे। तो इस तरह से आसानी से ना हम पट्टी सीधी निकालेंगे और इस तरह दोनों साइड से हम फोल्ड करेंगे, इसे आयरन करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन या हाफ इंच से थोड़ा सा कम करके ना फोल्ड करके ना इस तरह से हमारी पट्टी बन जाएगी। तो ये देखिएगा दोनों साइड से मैंने इसको आयरन कर लिया था और नीट सी ना हमारी पट्टी पलटा के लिए रेडी हो गई है। और इसको ना हम इस तरह पट्टी को सीधा रख के ना, और ये फ्रंट साइड है शर्ट की स्लीव्स की, तो इस तरह हम इसको स्टिच करेंगे। अब स्टिच करने के बाद ना यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे बैक साइड पर। जिस पल्टे को हमने स्टिच किया है उसको हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और जिसको स्टिच करना है उसको फ्रंट साइड पे टर्न करके इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। सेम यही मेथड है जो हम चौक के लिए पल्टा यूज़ करते हैं और इसी तरीके से ही पल्टा लगाया जाता है और बहुत आसान मेथड है, बहुत सफाई से नीटनेस से हमारा काम होगा। और काम आपके सामने है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह से जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो बड़ा अच्छा सा ना कॉर्नर बनेगा। तो सेम ऐसे ही ना हम स्लीव्स के जो स्टार्ट करके ना इसको सिलाई लगा के, तो इस तरह से हम चाक वाली साइड पे भी जा सकते हैं। ये मैं छोटा सा क्लिप जो है ना शेयर कर रही हूँ, सेम मेथड है ताकि मेरे जो प्यारे प्यारे से व्यूवर्स हैं ना उनको कोई भी परेशानी का सामना ना हो, ठीक है। दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद ना इसको हम टर्न करके इस तरह से प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी और बड़े ही प्यारे नीट से ना इसके कॉर्नर बने हैं। और बस अब ना इसको हम तरपाई करने वाले हैं, ठीक है। नीट से अच्छे से हमने तरपाई लगा लेनी है इसकी और सिलाई भी लगा सकते हैं, पर बेस्ट जो है ना वो तरपाई ही रहेगी। तो छोटा सा स्टेप जो है ना तरपाई का मैं आपके साथ शेयर करूँगी और वो स्टेप्स जो है ना अच्छा तरपाई करना कोई मुश्किल नहीं है, पर लेकिन स्टेप ऐड करना लाजमी है क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको समझने में आसानी रहे। तो इस तरह से बिल्कुल नीट ना हमने तरपाई लगाते जाना है और तरपाई लगाने के बाद ना या तरपाई लगाते टाइम ही इस तरह से पकड़ के ना हमने कपड़े को खींचना है ताकि जो धागा का खिंचाव वगैरह ना बिल्कुल बैलेंस रहे कपड़े के साथ। और ये देखिए बैक साइड से बिल्कुल नीट हमारा काम लग रहा है, ठीक है। धागे में कोई खिंचाव वगैरह ना आए, अदरवाइज़ होता है हम चेक नहीं करते और फिर उसमें खिंचाव वगैरह आया होता है, कपड़ा इकट्ठा हुआ होता है तरपाई में। तो इस तरह से साथ साथ हम इसको सेट करते जाएंगे और यहाँ से ना जहाँ पे सिलाई ख़त्म हो रही है ना वहाँ से कपड़े को इस तरह फोल्ड करके ना हमने इसको भी तरपाई कर देना है। तो इस तरह से ना काम हमारा बहुत ज़्यादा सफाई से होगा। यहाँ तक मैंने तरपाई लगा दी है, बाकी का जो काम है ना वो आप खुद करेंगे और वो मैंने बैक कैमरा उसको कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद ये जो कॉर्नर्स है ना उसको हम नीट करेंगे।
उस पे भी हम स्टिचेस लगाएंगे। इसको हम पक्का करके यहाँ से धागा रिमूव कर देंगे और इस तरह से जो गिरा है ना, गिरा अंदर की जानब करके ना, तो फिर हम इस पर स्टिचेस लगा देंगे और यहाँ से हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता से ना हम इसको कॉर्नर को नीट जो है ना इसको तरपाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से आपने काम करना है, नीट करना है, अच्छा करना है, क्योंकि स्लीव्स जो हैं खुले होंगे और चाक भी रखा हुआ है तो रखे हैं, तो फिर जब खुलेंगे ना तो बैक साइड से अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कोशिश करें कि ये जो काम है ना इंतहाई खूबसूरती से हो। तरपाई मैंने लगा ली है। अब बारी आती है इसकी स्टिचिंग की कि इस लेस को हम किस तरह से स्लीव्स पर रख के लगाएंगे। तो किनारे जो है ना इसकी बाहर वाली साइड किनारे पे रख के ना स्लीव्स के लगाऊंगी और इस तरह से कुछ, ठीक है। तो कॉर्नर्स इसके हम अच्छे से बना लेंगे। छोटे छोटे से क्लिप्स जो है मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि इनको लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेस जो है वो बनी हुई है और तरपाई हमने कर ली थी, तो बस सिंपल हमने स्टिचिंग ही इसको करना था। बाकी जो काम है ना, ये देखिए लेस लगा ली है हमने और कितनी खूबसूरती से ना हमारा काम हुआ है। काम खूबसूरती से किया करें। और ये देखिएगा ये जो पैच था ना स्लीव्स के लिए, इसको हम लगाएंगे और एक्स्ट्रा मैंने इसकी कटिंग की थी और इतना जो है ना जो एम्ब्रॉयडरी की आउटलाइन है वहाँ तक हम इसको फोल्ड कर देंगे और आउटलाइन जो है हम रखेंगे, इसको हमने फोल्ड नहीं करना। और गिलो स्टिक हम अटैच कर लेंगे जो इस किनारे साइड से हम नहीं लगाएंगे, सेंटर से हम लगाएंगे जितना हमने इसको पेस्ट करना है। और जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है ना उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि फिर हमने फोल्ड करना है ना, तो फिर हमें रिमूव नहीं करना पड़ेगा। जस्ट ऐसे ही हम उसको फोल्ड करते जाएंगे। तो ये देखिएगा ये ग्रीन वाली साइड जो ग्रीन पत्ती थी ना, इसको मैंने इस तरह कॉर्नर पे रखा है। ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था इस तरह पैच। मैंने ब्लू ब्लैक वाली साइड भी रखी थी पर ज़्यादा अट्रैक्टिव ये लग रहा था। इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जो सिलाई थी ना स्टिचिंग, उसको भी हमने नीट ही रखा था, पर लेकिन इस पैच की हेल्प से ना हमने उसको छुपा दिया है। तो इस तरह ना ये और नीट हो गया काम। सिलाई नज़र नहीं आएगी इसकी। और इसको हम करेंगे प्रेस से ग्लू स्टिक जो है वो अटैच हो गई है फैब्रिक के साथ। और यहाँ पे ना इसको मैंने स्टिच कर लिया था और ये देखिएगा इसकी लुक कितनी प्यारी है। ये स्टिचिंग के बगैर है और ये स्टिच हुआ है, आप खुद देखिएगा। और इतना प्यारा काम, माशाल्लाह से बहुत प्यारा काम लग रहा था। और इस तरह की जो डिज़ाइनिंग है आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में जा रही है। पैच चाहे कोई भी हो, आप कोई भी यूज़ कीजिएगा, लेसिस का यूज़ करके पैचेस निकाल लीजिएगा, मेथड सेम यही रहेगा। और इस तरह से कर्स लगाएंगे छोटा सा हम और इसको हम बैक साइड पे फोल्ड करेंगे। एक्स्ट्रा जो कटिंग की थी हमने और जो एम्ब्रॉयडरी वाली शेप है ना उसी के ऊपर रख के ना सेम उसी के साथ का मैंने धागा यूज़ किया यहाँ पे। तो हम छोटे छोटे से स्टिचेस लगा के ना इसको हम स्टिच करते जाएंगे। काम आसान है बिल्कुल, बस गौर से देखने की, समझने की ज़रूरत है। और बाकी जो है ना हम सारी ख़वातीन बड़ी मेहनती होती हैं। हम अपने काम को बड़ी मेहनत से, लगन से, प्यार से करने की कोशिश करती हैं और बड़ी ही अच्छे से ना हम इस तरह के काम कर लेती हैं और घर बैठे ही इतने प्यारे प्यारे से ड्रेसेस क्रिएट कर लेती हैं ना कि मैं यही कहूँगी कि हर घर में कोई ना कोई डिज़ाइनर मौजूद होती है जो इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है ना वो क्रिएट करती रहती है। अपनी क्रिएशंस जो है अपने आइडियाज़ से, अपने सोच से जो है ना प्यारे प्यारे से ड्रेसेस रेडी करती रहती हैं। तो ये देखिएगा, आप चेक कीजिएगा, बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी वर्क लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसको मैंने हाथ वाली सुई से स्टिच किया है। मेहनत है थोड़ी सी है पर लेकिन अगर आप दिल से करें ना, लगन से करें, तो मैं कहती हूँ कोई भी काम जो है ना मुश्किल नहीं है। काम आसान ही रहेगा, मुश्किल ही बनेगा। मुश्किल तो हम खुद बनाते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा। आप कहें हमसे होगा तो वो काम आपसे ज़रूर होगा। अगर आप कहेंगे ना पहले देखते कि हमसे नहीं होगा, तो वो कभी भी नहीं होगा। तो जो भी काम करे दिल से करे
और अपने आप पे ट्रस्ट रखें कि हम ये काम कर लेंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर लिया था। इंतहाई खूबसूरत, बहुत प्यारा वर्क लग रहा था। इस तरह से लेस की हेल्प से हमने किस तरह से पैच यूज़ करके इस स्लीव्स को बड़ा प्यारा सा बना लिया है। बड़ा अच्छा सा आइडिया है मेरा, बड़ी अच्छी आप सबके लिए टिप है। तो इस तरह से आप भी अपने स्लीव्स पे डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। चाक पे इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकती हैं अपनी, और नेक लाइन पे भी आप डिज़ाइनिंग कर सकती है। टोटल जो है A to Z प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया है। किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं है, और बैक साइड से देखिएगा इंतहाई नीटनेस के साथ जो है ना इस काम को मैंने किया है। छोटे छोटे स्टेप भी मैंने शेयर किए हैं ताकि जितने भी बिगनर्स मेरे चैनल्स पे, मेरे वीडियोस पे आते हैं, उनके लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं नेक्स्ट। जो शर्ट के साइडों की सिलाई मैंने लगा ली थी, और अब हम दामन पे इस पैच को यूज़ करने वाले हैं, अटैच करने वाले हैं। किस तरह से, तो ये देखिएगा इसकी किनारी जो है ना बड़ी रफ सी थी, तो फिर मैं ना इसको कुछ इस तरह से अटैच करने वाली हूँ। शर्ट की जो बैक साइड है उसको मैंने ऊपर रखा है, और जो पैच की बैक साइड है उसको दोनों को ऊपर रख के ना इस तरह से इसके किनारे किनारे पे ना मैं सिलाई लगा दूँगी। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि जो शर्ट की बैक साइड और लेस की बैक साइड है ना, दोनों को रख के ना इस तरह तो किनारे किनारे पे सिलाई लगा दूँगी। इस तो यहाँ पर देखिएगा सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, जो इस पैच को है ना हमने शर्ट की फ्रंट साइड की तरफ टर्न करना है। तो शर्ट की भी फ्रंट साइड होगी और लेस की भी जो है ना फ्रंट साइड होगी, और इस तरह से किनारे किनारे पे ना हमने सिलाई लगा देनी। तो जो लेस है ना वो दब जाएगी, और सेम जो है शर्ट के साथ ही लगेगा, पैच अलग से नहीं लगेगा इस तरह से सिलाई लगाने से। ठीक है, तो कंप्लीट जो है पैच पे हम इस तरह सिलाई लगा लेंगे। और इस पैच की दूसरी साइड पे मैंने मिरर वर्क की जो लेस थी ना, वो मैंने किनारे किनारे पे रख के ना इसको स्टिच कर दिया था। ठीक है, और अब मैं आपको ड्रेस की फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ, और आप बताइएगा ज़रूर कि आपको इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। तो ये देखिएगा, ये स्लीव्स का डिज़ाइन है, ये इस शर्ट की नेक लाइन है। हम स्लीव के साथ का पैच भी यूज़ कर सकते थे, पर लेकिन मेरा माइंड यही था कि कुछ डिफरेंट से एक ही लेस से हम पैचेस कट करके ना बड़ी प्यारी सी लुक दे सकते हैं। तो ये नेक लाइन का डिज़ाइन देखेगा, और कितनी आसानी से हमने इस नेक लाइन को बना लिया था। और स्लीव्स का तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है। ये देखिएगा बिल्कुल सेम एम्ब्रॉयडरी वर्क लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि हमने इसकी लेस में से कटिंग करके पैच यूज़ किया है। और डिज़ाइन देखिएगा और काम देखिएगा, बहुत प्यारी सी सिंपल सी ड्रेस को ना हमने एक प्यारी सी लुक दे दी है। और अब मैं आपको इस शर्ट का दामन दिखाती हूँ कि दामन से किस तरह से इसकी लुक आ रही है। इस पैच को हमने दामन पे भी बड़ी खूबसूरती से, नीटनेस से हमने अटैच किया है। मैं आपको इसके बैक साइड से भी चेक करवाती हूँ सिलाई को। ये देखिएगा कितनी सफाई से ना हमने ये काम किया है। और मैं आप सबके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहती हूँ। और काइंडली जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और इसके बाद ना मैं इस पे लगाने वाली हूँ ये, और ये मुझे ना मल्टी शेड में मिल गए थे, जो कि इस पैच के साथ बड़े ही परफेक्ट मैच हो रहे थे। ठीक है, बचपन में मुझे ये बड़े ही पसंद थे, और इसके साथ अगर हम खुस्सा पहने ना तो खुस्से के ऊपर भी लगे होते हैं, और जो ड्रेस जो है ना हमारा और जो है ना एलिगेंट सा लगेगा। तो ये देखिए, ये ग्रीन कलर का और कुछ डिफरेंट शेड्स के ना मैं इसके ऊपर अटैच कर दूँगी। और ये क्लिप जो था मिसिंग था, तो फिर मैंने इसको बाद में अटैच कर दिया था। मेरी तरह जिनको भी पसंद हो वो इस तरह से इनको लगा सके।
दामन पर, स्लीव्स और नेक लाइन पर किस तरह से मैंने इनको लगाया था वो मैंने क्लिप आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और इसके साथ ही मिलते हैं किसी और वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।